भारत में रहस्यमय सिद्ध संतों का उद्भव समय समय पर होता रहा है, जिनका जीवन ही साधारण जनों के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है और जो उलझा गए हैं कुछ गुत्थियां हमें सुलझाने के लिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही संत का विवरण लाया हूं, जिन्होंने आरंभिक जीवन में काफी कष्ट झेले और बाद में बन गए सिद्ध महासंत। पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण के नाम से आपका जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद आपके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण में बड़ी समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास गांव में रहते थे। जैसा कि अनाथ बच्चों के साथ आमतौर पर होता है, दोनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहने लगे वामाचरण। उनका भी देवी के प्रति रुझान होने लगा। अब वो माँ तारा को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास बैठ जाता, कभी यूं हवा में बातें करने लगता। ऐसे ही युवावस्था में पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामाखेपा पड़ गया। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उन्हें आधा पागल समझते थे। वस्तुतः वह यह नहीं जानते थे कि कितनी उच्च कोटि के महामानव उनके साथ हैं। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का वह दिन था, मां भगवती तारा की सिद्धि का परम मुहूर्त। रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तब नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में करतरी लिए हुए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए और एक हाथ में खड्ग लिए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी मंद मंद मुस्कुराती मां तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वामाखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन एवं 3 रात उसी समाधि की अवस्था में शमशान में रहे आप। 3 दिन के बाद होश आया आपको और होश आते ही मां मां चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि वामा अब पूरा पागल हो गया है। वामा की यही स्थिति महीने भर चलती रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी को मां ने स्वयं सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मशान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करवाओ और वामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। वामा बेहद खुश हुए क्योंकि बड़ी मां अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाया गया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे वामाखेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे। वामाखेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता था। कभी देवी को माला पहनाता तो कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी प्रक्रम पंडों की शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में ख्याल आया कि इसे चक्कर देख ले कि यह प्रसाद मां तारा के खाने के लायक है भी अथवा नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाल दिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने मां तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडे कहां छोड़ते।
उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को वामा ने खा लिया है और झूठा प्रसाद देवी पर चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी और पूरे गांव वालों को उसका प्रकोप भोगना पड़ेगा।